आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपको कुछ एटम्स के बारे में कुछ जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वांटम नंबर क्या बताता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है या ऑर्बिटल में है, उसका स्पिन कैसा है, वो सब कुछ कौन बताता है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होती है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स। जिसमें फर्स्ट होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, जो क्या बताती है हमको, गिव कम इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल और ऑर्बिट। जो भी ऑर्बिट होता है या सेल होता है एटम का, उसकी साइज बताती है हमें, साइज ऑफ द सेल, कि सेल का साइज ज़्यादा है या कम है। अगर एन की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाएगी, साइज ऑफ द सेल या ऑर्बिट, उसका साइज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सेल कौन कौन से होते हैं, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। अगर एन की वैल्यू 1 मिलती है तुमको तो कौन सा सेल हो जाएगा, के। एल अगर सेल है तो उसके लिए एन की वैल्यू 2, एम सेल के लिए एन की वैल्यू 3, एन के लिए 4। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन इन सेल, कि एक किसी भी सेल में, पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल वो कितने होते हैं, 2n²। जैसे मैंने तुमको बोला, अगर n की वैल्यू कितनी है 1, तो सेल हो जाएगा k, और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n²। n की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, तो मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे पता कर सकते हो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, वो आएंगे 2n²। अगली क्वांटम नंबर है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बताती है कि कोई भी गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सब सेल, जो भी सब सेल है, सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और सब सेल की क्या बताती है हमें, शेप ऑफ द सब सेल, जो भी सब सेल है उसकी शेप कैसी है। एंगुलर क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एल से, जिसकी रेंज होती है 0 to n-1। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे ही अगर एल की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है, 0 होती है, तो उसको बोलेंगे एस सब सेल, और उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। एंड एल की वैल्यू अगर 1 मिलती है तो सब सेल हो जाएगा पी, जिसकी शेप होती है डम्बल शेप। अगर एल की वैल्यू कितनी है 2, तो डी सब सेल हो जाएगा, जिसकी शेप हो जाएगी डबल डम्बल शेप। एंड अगर एल की वैल्यू 3 होती है तो एफ सब सेल होता है, जिसकी शेप होती है कॉम्प्लेक्स। ये हमें 24 शेप ऑफ द सब सेल की शेप बताएगी। अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्बिटल। जो भी ऑर्बिटल है उसका क्या बताएगी हमें, ओरिएंटेशन, ये अरेंजमेंट, जो भी ऑर्बिटल्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है। इसकी रेंज होती है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसकी वैल्यू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी रेंज होती है -L to +L। अगर एस सब सेल है तुम्हारे पास, जिसके लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके 0। अगर पी सब सेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे लिए 1, तो एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और +1 भी हो सकता है। क्लियर। और उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर डी सब सेल है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2, -1, 0, +1 और +2। तो डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। ऐसे ही एफ एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ऐसे पी में कितने, 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल एंड एफ में 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे।
अगला टॉपिक है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जो भी स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है कि इलेक्ट्रॉन किस साइड रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे अब तुम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हो, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। उसका रोटेशन बताता है, स्पिन बताता है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे अपने को एक एग्जांपल दिया है 5s1, इसके लिए अपने को चारों क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी आगे यहाँ पे लिखा हुई वैल्यू है उसको बोलेंगे n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 5। अब s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। s सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी 0 होती है 0, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो अगर l 0 है तो m भी कितना हो जाएगा 0। और s की वैल्यू कितनी होती है, प्लस भी हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, तो प्लस माइनस हाफ लिखेंगे उसको। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है नीट में करेक्ट ऑप्शन के लिए, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 1 पॉसिबल है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। तो मतलब ये करेक्ट है। दूसरा, अगर 5, n की वैल्यू कितनी है 5, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है 2, और m की वैल्यू क्या होगी -2, -1, 0, +1 और +2, मतलब फिर +3 पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला 3, n की वैल्यू कितनी है 3, तो इसके लिए l की वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो -1, 0 और +1 क्या होता है पॉसिबल है। ऐसे 2 के लिए 0, 0 और 0, तो ये रॉन्ग, क्योंकि ये और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, स्पिन स्पिन नहीं दे रखा, स्पिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन ही नहीं है, तो गलत हो गया। स्पिन होना चाहिए, प्लस माइनस हाफ होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, ओनली वन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला 6p, 6 के लिए आगे कितना आ रहा है 6, तो n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ है 6, l की वैल्यू कितनी होगी p के लिए 1, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है -1, 0, +1, तीन हो सकते हैं, जिनको बोलेंगे px, py या pz। ये क्या उसके रहता है अपने को ऑर्बिटल, और s क्या है +- हाफ, मतलब उसका स्पिन। क्लियर, थैंक यू।